दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आगामी भर्ती परीक्षाओं में, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में आने की संभावना है। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? कहाँ हुआ था इनका जन्म? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो था वो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या था? पिता का नाम शुद्धोधन था, जबकि माता का नाम था माया देवी। और महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। इनकी माँ के देहांत होने के बाद इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी ने ही इनका लालन पालन किया। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम, सारथी मतलब रथ चलाने वाला या घोड़ा चलाने वाला सारथी। तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया उन्होंने और सत्य की खोज पर निकल पड़े? तो गृह त्याग किया उन्होंने 29 ईयर्स में, मतलब 29 ईयर्स में उन्होंने गृह का त्याग किया और सत्य की खोज में निकल पड़े। और सिद्धार्थ के या गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो माँ भिनिशीकर्मण कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया? जो प्रथम गुरु बनाया आलार कलाम को। आलार कलाम को प्रथम गुरु बनाया। और बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु आलार कलाम से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? तो सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। कौन से दर्शन की? सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? ये तो पहले गुरु थे आलार कलाम, तो जिन्होंने गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। और दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक। दूसरे गुरु का नाम रुद्रक था। उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? तो उरुवेला में 5 ब्राह्मण जो थे, 5 ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बनते हैं। उरुवेला में जो 5 ब्राह्मण शिष्य बने थे बुद्ध के, उनके नाम हैं कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, असागी और महानामा। कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, असागी और महानामा। 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में
निरंजना या फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। तो देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन बन गए दोस्तों। जो पहला प्रश्न बना है वो कि कठिन तपस्या कहाँ की? तो बोध गया में की। कौन सी नदी के तट पर? तो निरंजना या फल्गु नदी के तट पर। कौन से वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे। और कितने वर्ष की कठिन तपस्या? तो 6 वर्ष की। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? जो ज्ञान प्राप्ति हो गई उनको, तो फिर सिद्धार्थ क्या कहलाए? तो गौतम बुद्ध या तथागत कहलाए। सिद्धार्थ का जो गोत्र क्या था? गोत्र था गौतम। सिद्धार्थ का गोत्र था गौतम। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो गौतम बुद्ध को वैशाखी पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? वाराणसी के निकट सारनाथ में। वाराणसी के निकट सारनाथ में। और सारनाथ को ही पहले ऋषि पतन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऋषि पतन। तो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया। और उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया? तो उपदेश देने की जो घटना थी, जो सारनाथ में पहला उपदेश दिया, तो उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए वो किस भाषा में दिए? तो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में जो प्रविष्टि है उसको कहा जाता है उपसंपदा। उपसंपदा। बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? जो बुद्ध के अनुसार जो देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? बुद्ध ने तृष्णा की घटना को कहा है निर्वाण। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे? तो जो बुद्ध के अनुयायी है 2 भागों में बटे, एक भिक्षुक और दूसरा उपासक। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। नेक्स्ट, जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया? वह स्थान कहलाया बोध गया। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई कब हुई, कहाँ हुई? तो मृत्यु हुई इनकी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में और 483 ईस्वी पूर्व में। 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु की जो घटना थी उसको बौद्ध धर्म में कहा गया महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया जो अंतिम उपदेश था वो क्या था? तो ये था महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश, सभी वस्तुएं शरणशील होती हैं। सभी वस्तुएं शरणशील होती हैं, अतः मनुष्यों को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई? तो अजातशत्रु के शासन काल में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो पाटलिपुत्र में। पहली बौद्ध संगीति हुई राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी
पाटलिपुत्र में, और चौथी कश्मीर के कुंडलवन में। तो तृतीय बौद्ध संगीति हुई पाटलिपुत्र में। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? आनंद। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला थी बुद्ध की जो माँ थी प्रजापति गौतमी, जो मौसी थी बुद्ध की, जिन्होंने इनका लालन पालन किया। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। भारत के बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को? सम्राट अशोक को जाता है। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? तो कालिक और तपासु ये 2 अनुयायी थे, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी थी? तो बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बनी हुई है। मथुरा कला में सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ? तो गांधार शैली में। ये तो प्रथम मूर्ति है जो गांधार कला में बनी हुई है, जबकि सर्वाधिक मूर्तियां या अधिकांश संख्या में मूर्तियां गांधार शैली में बनी हुई है। गांधार शैली में बनी हुई है। बौद्ध धर्म का परम धर्म लक्ष्य था निर्वाण। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई? तो धार्मिक जुलूस निकलता है तो उसकी शुरुआत सबसे पहले बौद्ध धर्म से की गई थी। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से सबसे पहले धार्मिक जुलूस की शुरुआत की गई थी। बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार क्या है? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को किस नाम से विख्यात है? तो वैशाख पूर्णिमा का अन्य नाम है बुद्ध पूर्णिमा। अनीश्वरवाद को मानने वाले धर्म कौन कौन से हैं? एक तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म अनीश्वरवाद को मानने वाले हैं। बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्ट नकार दिया? वेदों के। बुद्ध ने वेदों के प्रामाणिकता को स्पष्ट नकार दिया। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? तो सम्राट अशोक को जो बौद्ध धर्म में दीक्षित किया वो थे मोगली पुत्र तिस्स। मोगली पुत्र तिस्स ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन, कश्मीर में। कश्मीर के कुंडलवन में जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई वो अजातशत्रु के समय हुई, दूसरी कालाशोक के समय, तीसरी अशोक के समय और चौथी कनिष्क के समय। पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, ये पाटलिपुत्र, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी बताई दिया कुंडलवन कश्मीर के अंदर। तो दोस्तों ये थे बौद्ध धर्म से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।